गांवों में या पूरे भारत में चंद लोग जो अपनी महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं को लेकर इस देश की सारी अस्मिता को दांव पर लगाए हुए हैं। जैसे कांच के ऊपर गंदगी जम जाए तो शक्ल नहीं दिखती, इसी तरह से ये भारत के ऊपर थोड़ी भ्रष्टाचार की धूल जम गई है, इसलिए श्रेष्ठता दिखाई नहीं दे रही। यही है श्रेष्ठ भारत। जय विश्व बंधु। हमारे भारत में का हमारे विश्व में, जगत में, संसार में अनेक भगवान के नाम। हम अपने किसी कार्यक्रम को, किसी वार्ता को, किसी बात को जय विश्व बंधु कह के शुरू करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? हम राम नाम के प्रेमी हैं, राम नाम के अनुयायी, राम नाम से ही जीवन को चलाने वाले। तो हम नहीं बोलते जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम नहीं बोलते। जहां हमारे समाज में आजकल जय श्री राम, हम बोलते हैं जय विश्व बंधु। जय विश्व बंधु बोलने का मतलब हम जिस कार्य को चाहते हैं वह कार्य सफल हो, विजयी हो, पास हो, सिद्ध हो। इसलिए हम इस विश्व बंधुत्व की भावना को संसार में हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में बंधुत्व की भावना हो। क्यों बोलते हैं जय विश्व बंधु? मेरा अपना हार्दिक ये मेरा भाव है। विश्व में सभी मानवों में बंधुत्व की भावना, बंधुत्व का व्यवहार, बंधुत्व जैसा प्रेम, बंधुत्व जैसा कर्तव्य, मैं बंधुत्व के जीवन को विश्व में देखना चाहता हूं। होता तो है, होता है कभी। इसलिए हम बोलते हैं जय विश्व बंधु। तो बंधु, यहां चल रहा है वार्ता राष्ट्र भारती। राष्ट्र भारती में हम चिंतन और चर्चा कर रहे हैं अपने राष्ट्र को कैसे हम विश्व गुरु, विश्व का मार्गदर्शक, सोने की चिड़िया, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करें। है वैसा ही है। थोड़ा सा सूत्र को थोड़ा उल्टे और सीधे में बहुत अंतर नहीं होता। वही से जहां अंधेरा खत्म होता वहां उजाला शुरू होता, मालूम भी नहीं पड़ता। जहां उजाला खत्म होता तो अंधेरा शुरू होता है। यानी जहां बुराइयां खत्म होती हैं तो अच्छाइयां शुरू होती है, अच्छाइयां खत्म होती हैं बुराइयां शुरू होती हैं। तो यही सब क्रम है। तो हम थोड़े से अपने सूत्र को बदल दें। हम बात कर रहे हैं अपने घर की और अपने गांव की, उसी में हमारा राज्य और राष्ट्र समाया हुआ है। तो हम चिंतन कर रहे थे कि हमारे ग्राम पंचायत का मुखिया, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए। और ग्राम पंचायत में अब आप देखें, पूरा भारत श्रेष्ठ है यदि आप इस सूत्र को समझ लें और अपने गांव में इस प्रयोग को कर दें। गांव का मतलब ग्राम पंचायत है। शहरों में जहां अलग अलग विभाग बने हुए हैं, वार्ड बने हुए हैं, सबके लिए यही सूत्र लागू पड़ता है। लागू क्या पड़ता है? अपने अंतर आत्मा में झांक ले और अपने ही कर्म, दुष्कर्म, सुकर्म जो भी कुछ है उसका चिंतन कर ले।
अपने को ही बिल्कुल यथास्थिति ठीक कर ले। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर ले तो क्या होगा? श्रेष्ठ भारत होगा कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने को सही आचरण में ढाल दे, अपने चरित्र को ठीक कर ले, तो विश्व गुरु होगा कि नहीं होगा? ये बात आरंभ होती है मुझसे। मुझसे मतलब, अब आप कहोगे मुझसे, यदि मैं ठीक हो गया तो सारा ब्रह्मांड ठीक हो गया। बंधुओं, प्रयास यही मैं भी कर रहा हूं और आप भी कीजिए। फिल्म वाले, भजन वाले, भक्ति वाले, तमाम प्रकार के गाने वाले, सुनाने वाले बहुत कुछ सुना चुके हैं, लेकिन हमने कभी किसी चीज को मान्यता नहीं दी। अब ये अवसर है। सोने के समय पर ही सोना ठीक लगता है, भोजन के समय पर ही भोजन ठीक लगता है, नहाने के समय पर नहाना ठीक लगता है। यानी जो कार्य जिसके लिए जो समय है उसी समय पर किया जाए तो ज्यादा शुभ होता है। आज अपने राष्ट्र के लिए आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि यहां भ्रष्टाचार और दुराचार, ये पृथ्वी कभी अंधेरे से खाली नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार दुराचारों से मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन उनके क्षेत्र, उनका जो भी कुछ दायरा है, उनका सब कुछ दिखाई देता है। वो ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ लोग ऐसे हैं, यहाँ लोग ऐसे हैं। अभी व्यवस्था अव्यवस्थित है, मालूम नहीं कौन गलत और कौन सही, कौन भ्रष्टाचारी, कौन दुराचारी, कौन काला और कौन गोरा। यही गड़बड़ है। मानवता के लिए, सबसे बड़ी मनुष्य के लिए, आप अपने जीवन में भी देखना, जहाँ दुर्गति आ गई, दुर्दशा, ऐसा करूँ ऐसा करूँ, ये ठीक है वो ठीक है, जहाँ उसी को नाम है नपुंसकता, न इधर रहे और न इधर रहे, उसी का नाम है दुर्गति। उसी से मानव के जीवन नष्ट भ्रष्ट है। निर्णयात्मक स्थिति, डू और डाई, कोई तकलीफ नहीं, करना है तो करना। लेकिन इस विलासता और इच्छा वासनाओं में अत्याधिक चाह और अत्याधिक इसमें लिप्त होने के कारण मानव जीवन छिन्न भिन्न हो रहा है। मित्रता भी होनी चाहिए, व्यवहार भी होने चाहिए, रिश्ते नाते संबंध भी होने चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से, धार्मिक रूप से सात्विक होने चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं, अपने ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। चुनाव आ जाता है, चुनाव होता है। वैसे चुनावों में, गांवों में लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं प्रधान सरपंच के लिए, और एक सरपंच बन जाता है। अब सरपंच की क्रियाकलाप देखिए। हमारे आज के वर्तमान शासक जो भी हो, शासन प्रणाली, प्रशासनिक अधिकारी, मैं सबको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती, कि जो प्रणाली तुम दे रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, उसका 5% भी पालन नहीं है। केवल दिखावा भर, फॉर्मेलिटी कहते हैं जिसको, कागजों में की जा रही है, बाकी सब लूट की सौदा यहां चल रही है। अब वो बेबस है, परबस है, नेता, अधिकारी, उत्तराधिकारी, जो भी कुछ उत्तरदायी लोग हैं, अब वो इसको जानते ही नहीं, समझते नहीं। उनको अपनी सरकारें बचाने में, अपना प्रतिष्ठा बचाने में, उसी में उनका जीवन निकल गया। तो कहाँ राष्ट्र के कार्यकर्ता में उनका भी कौन सा दोष होगा भाई? प्रत्येक
प्रत्येक में ऐसा नहीं कहता, 100% किसी बात को मत समझना, लेकिन आज के गांवों की स्थिति, प्रधान बन गए वो भी अपने लाखों रुपए खर्च करके प्रधान बने और करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में। बंधुओं, 80% ग्राम पंचायतों का मैं आपको कह सकता हूं कि 50% भी धन सरकार का दिया हुआ वहां नहीं लगा। खाने वाले में मैंने सुना है कलेक्टर से लेकर के सीडीओ, डीपीआरओ, बीडीओ, एडीओ, सेक्रेटरी और प्रधान, ये सब लाइन से खा रहे हैं उस धन को। अब बताइए कौन सा भारत बनाएंगे आप श्रेष्ठ? फिर हमको कोई अनपढ़ कहे, अपराधी कहे, कोई देश हमको पिछड़ा कहे, भ्रष्ट कहे, तो गलत लगता है। सत्य को स्वीकार करो। मान लो आप ऐसे हो, खाली रंग पोत देने से कोई दीवारें मजबूत नहीं हो जाएंगी। समझो, मैं इस राष्ट्र भारती के माध्यम से कह रहा हूं, समझो। अब वहां की जनता समझे। प्रधान बन गया तो उनके 2-4 जो अपने लोग हैं उनको तो कुछ आर्थिक लाभ मिलता है उसमें से, कुछ प्रशासनिक लाभ भी मिलता है। बाकी सब हो गए ठन ठन गोपाल। अब बताइए, ये श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकता। इस स्थिति में श्रेष्ठ भारत नहीं कहते, ये सूत्र बदलना पड़ेगा। यदि वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको हटा के फेंकने की ताकत होनी चाहिए। अब कहते लोग भाई सरकार का संविधान है, इतने दिन के बाद में हटा सकते हैं, इतने मतों से हटा सकते हैं, मतलब तब तक वो कुछ भी करता रहे। बंधुओं, वो विरोध भी नहीं करते, और कुछ विरोधी लोग अगर विरोध करते हैं तो जहां पर विरोध किया जा रहा है वही लोग इस भ्रष्टाचार को करवा रहे हैं। अब कौन विरोध को सुनेगा? ये नहीं है भारतीयता, ये नहीं है राष्ट्रीयता, ये नहीं मानेंगे। कौन कहता है कि इन्होंने भारतीय राजनीति को समझा या मानवता को समझा या ये प्रकृति, प्राणी और धर्म के लिए कोई इन्होंने चिंतन किया? ये तो अपनी प्रतिष्ठा और पद और इसको बचाने में, केवल दिखाने में लोगों को कि हम हो बन गए, हम यहाँ के सर्वोपरि नागरिक हैं, मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, फलाने हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं। मैं उन सबसे, वो भी देश के नागरिक हैं, मैं उन सबसे कह रहा हूं कि अब भी समय है, और कह रहा हूं कि अब ही समय है। बाद में बहुत पछताना होगा। आप मत समझ लेना कि बुरे कर्म करके, भ्रष्टाचार करके, अनेक प्रकार के दुराचार करके आपकी संतानें सुख देंगी और आपकी संतानें सुखी रहेंगी। यही भोगना होगा। मैं कह रहा हूं, मेरे माध्यम से ये बात कह रहा हूं ग्रंथों की और शास्त्रों की। जो जिस पद पर बैठ करके जिस तरह के कर्म कर रहा है वो उसे भोगने होंगे। पक्षपात कर रहा है तो उसको भोगना होगा, अन्याय कर रहा है तो उसे भोगना होगा, अधर्म कर रहा है तो उसे भोगना होगा, उसे भोगना होगा। लेकिन चूहे सांप और ओले की तरह से यहां तो खेती नष्ट हो जाएगी। ओले पड़ते हैं, किसान के खेत में ओले पड़ जाते हैं, तो ओले तो नष्ट होने ही वाले, वो पड़े थोड़ी देर में गल जाएंगे, लेकिन यहाँ किसान की खेती नष्ट होगी, उसका क्या? इनके कारणों से जो हमारी हानि हुई, जो प्रकृति की हानि हुई, जो समाज की हानि हुई, जो हमारी धर्म की हानि हुई, हमारी इस धरती माता की हानि हुई, उसका क्या? वो तो बेचारे निरपराध बगैर कारण के ही उसके भागीदार बन गए। तो बंधुओं, आ जाओ उस धर्म के रास्ते पर,
पक्षपात से वोट नहीं और पक्षपात को नोट नहीं और पक्षपात की ओट नहीं। पक्षपात से निकल जाओ, जाति धर्म से निकल जाओ, हीन भावनाओं से निकल जाओ, दीन भावनाओं से निकल जाओ। अरे एक दूसरे के सौहार्दपूर्ण व्यवहार से उस गांव में ही स्वर्ग है, वैकुंठ है, साकेत है, वही है। एक दूसरे के लिए त्याग करो, पुरुषार्थ करो, परोपकार करो, प्रेम का वातावरण बनाओ। वो तब बनेगा जब ऐसे चंद लोग हैं गांवों में या पूरे भारत में, चंद लोग जो अपनी महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं को लेकर इस देश की सारी अस्मिता को दांव पर लगाए हुए हैं। जैसे कांच के ऊपर गंदगी जम जाए तो शक्ल नहीं दिखती, इसी तरह से ये भारत के ऊपर थोड़ी भ्रष्टाचार की धूल जम गई है, इसलिए श्रेष्ठता दिखाई नहीं दे रही। यही है श्रेष्ठ भारत। देखने में देर लगेगी, खत्म नहीं हुआ है। यही है सोने की चिड़िया। वैसे जो कार्य हो रहे हैं, हमारे यहां गुजरात में एक अच्छे गायक, भजन वेशभूषा संत वेशभूषा उनका नारायण स्वामी, एक उन्होंने गुजराती में भजन गाया है। आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, गुजराती में है, लाइन में उसका अर्थ बताता हूं। बहुत अच्छे गायक हैं, मुझे उनके भजन बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी गीत गाना जो गाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुजराती में एक उन्होंने गीत गाया, मानव नड़े छे मानवीने मोटो थया पछी चावी मळे गुनाओनी ज्ञानी थया पछी। क्या कह रहे हैं? मानव नड़े छे मानवी ने। गजब की बात देखो भाई, जिसने भी ये पंक्ति लिखी हो उनके शब्दों का देखिए कितना बड़ा इसमें रहस्य है। मानव नड़े छे मानवी ने मोटो थया पछे, यानी मनुष्य को बाधित करता है बड़ा बनने के बाद। अब कौन सा मनुष्य करता है? बड़ा बन गया वो या छोटा वाले वो करते हैं? बड़ा वाला छोटे वालों को बाधित करता है, छोटा वाला बड़े को बाधित करता है, ये इसमें स्पष्ट नहीं है। मानव नड़े छे मानवी ने मोटो थया पछी चाबी मळे गुनाओनी। अब इसमें भी रहस्य है। चाबी मळे, चाबी गुनाहों यानी अपराधों की चाबी मिलती है कब? कि ज्ञानी थया पछी। अब ज्ञान, चाबी अपराधों को खत्म करने की है कि अपराधों को शुरू करने की है, ये बात नहीं है। ज्ञानी थया पछी चाबी मिलती है अपराधों की। चाबी मळे गुनाहोनी ज्ञानी थया पछी। तो बंधुओं, नहीं कोहू अस जनमा जग माही प्रभुता पाई जाय मद नाही। आज हमारे जो आटे में नमक जितना भ्रष्टाचार भी हो तो सदाचार मान लिया जाए, पर नमक में आटे जितना अगर भ्रष्टाचार हो जाए तो वो उचित नहीं है। तो बंधुओं, जो लोग जहां पदाधिकारी बन गए, जैसे हो गए, वहां से जो कथा शुरू हो रही है वो भारतीयता नहीं है। वो कुछ और कहीं से दूसरे लोगों से हमारे पास में वो कलाएं आ रही हैं। उनको हमें समझना होगा, देखना होगा और इस सूत्र को बदलना होगा। फिर शुरू होगा राष्ट्र भारती। अभी विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।